बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम कर रहे हैं 9th क्लास की फिजिक्स का यूनिट 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। लास्ट टॉपिक इसमें हमने जो डिस्कस किया था वो था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर किसी बच्चे ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो टॉप राइट साइड पे आई के बटन को क्लिक करके मेरी लास्ट वीडियो देख सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज ऑफ स्टेट। आप मैटर को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील कर सकते हो। मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू एन अदर। मैटर आपके पास एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो सकते हैं। मैटर क्या थे? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, और इसी तरह से गैस को आप लिक्विड में और लिक्विड को आप गैस में चेंज कर सकते हो। For such a change to occur, the thermal energy is add to or remove from a substance। तो वो जो चेंज हो रही होती है जब आप सॉलिड को लिक्विड में या लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे होते हो, तो उसके लिए आपको थर्मल एनर्जी उस सब्सटेंस के ऊपर या तो आपको थर्मल एनर्जी गिवन ऐड करनी पड़ेगी या रिमूव करनी पड़ेगी। थर्मल एनर्जी से मतलब है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी आपको देनी पड़ेगी या उस सिस्टम से बाहर निकालनी पड़ेगी, तो जिसकी वजह से आपके जो सब्सटेंस है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है कि आपके पास एक सॉलिड है, ये आपका चेंज हो रहा है मेल्ट होके लिक्विड में, और लिक्विड आपका बॉयल होके गैस में, और गैस आपका लिक्विड में, और लिक्विड फ्रीज होके सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब आपका एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो थर्मल एनर्जी इज टेकन इन। तो हम क्या करते हैं? थर्मल एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी इसको देते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जब आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, थर्मल एनर्जी इज टेकन इन, फिर हम थर्मल एनर्जी देंगे तो लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और देखें, जब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में गया तो इसमें हीट बहुत ज्यादा अब्सॉर्ब की है। अब अगर मैंने इसको गैस को दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो यहां से मैं हीट को क्या करूंगा? बाहर निकालूंगा। थर्मल एनर्जी इज टेकन आउट, तो यहां से हीट को मैं रिमूव करूंगा। जो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट इसने अब्सॉर्ब की हुई थी, जब इसमें से हीट आपकी बाहर निकलेगी और ये गैस जो है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी तरह से जब आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हो तो फिर थर्मल एनर्जी इज गिवन आउट, तो आपको हीट इस लिक्विड से बाहर निकालनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपके पास जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हो। थर्मल एनर्जी इज ऐड और रिमूव फ्रॉम अ सब्सटेंस, कि थर्मल एनर्जी उसको दे के और उससे थर्मल एनर्जी बाहर निकाल के आप स्टेट को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील कर सकते हो। अब इसी पूरे कंसेप्ट को हम एक एक्टिविटी से भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो एक्टिविटी 8.1, टेक अ बीकर एंड प्लेस इट ओवर अ स्टैंड। आपने एक बीकर लेना है और उसको एक स्टैंड के ऊपर आपने रख देना है। पुट स्मॉल पीस ऑफ आइस इन द बीकर एंड सस्पेंड अ थर्मामीटर इन द बीकर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ आइस। तो आपने क्या करना है? स्मॉल पीस ऑफ आइस उस बीकर में डालने हैं और उसके ऊपर एक थर्मामीटर को लटका देना है और आपने उसका टेम्परेचर को मेजर करना है। जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, ये आपके पास एक बीकर है, यहाँ पे बर्फ आपने थर्मामीटर उस पर हैंग किया हुआ है, और फिर क्या करते हो? नो प्लेस अ बर्नर अंडर द बीकर, और इस बीकर के नीचे आप एक बर्नर रख देते हो। ये हीट आप इस बीकर को देना शुरू करते हो। जब आप इस बीकर को हीट देते हो तो यहाँ पे जो आपके पास बर्फ थी वो क्या होगी? वो हीट को ऑब्जॉर्व करेगी और मेल्ट होना शुरू होगी, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होगा, और ये जो थर्मामीटर है ये सारे के सारे टेम्परेचर को अब्जॉर्ब करता जाएगा। जब आपका ये जो बीकर के अंदर बर्फ है वो हीट को अब्जॉर्ब कर रही होगी और ये थर्मामीटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। तो जब आप इसको एज अ ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहो, क्या होता है कि जब आप हीट प्रोवाइड करते हो किसी सिस्टम को, या जब आप हीट प्रोवाइड करते हो आइस को, तो आइस पहले सॉलिड फॉर्म में होती है, वो हीट अब्जॉर्ब करती है 0 डिग्री सेल्सियस तक वो हीट अब्जॉर्ब करती है और उस टेम्परेचर इंक्रीज होता है।
फिर आपका जो सॉलिड है, जो आइस है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होती है, तब उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, टोटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद उसका टेम्परेचर लीनियर या ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू होता है। अब इसका जब मैं एक ग्राफ बनाऊंगा तो इस तरह से आपके पास एक ग्राफ आएगा कि जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से आप गैस में चले गए हो और आपके पास ग्राफ की कोई शेप इस तरह से बनेगी। अब ये ग्राफ का क्या मतलब है, ये ग्राफ क्या समझाने की कोशिश करता है, ए बी पार्ट, बी सी पार्ट, सी डी और डी ई पार्ट कौन कौन से हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये आपके पास एक्स और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में आपको पता है कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है और वाई एक्सिस में आपके पास डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। तो वाई एक्सिस में हमने टेम्परेचर रखा, टेम्परेचर कब इंक्रीज होगा, जब हम हीट देंगे, तो टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है हीट पे। एक्स एक्सिस में हमने टाइम को रिप्रेजेंट कर लिया, तो मतलब एक्स एक्सिस आपका टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्सिस आपका टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जहां पे दो लाइंस आपस में मिली हैं तो ये उसका मिड पॉइंट, और आप जब जीरो से इस मिड पॉइंट से अप साइड पे जाते हो तो y की वैल्यू पॉजिटिव, और जब नीचे की तरफ आते हो तो y की वैल्यू नेगेटिव। तो यहाँ पे हम पहले ऊपर की तरफ गए हैं तो y की वैल्यू पॉजिटिव हुई। ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है 0 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री और 100 डिग्री। इसी तरह से जब मैं नीचे की तरफ मूव करूंगा तो -20 डिग्री और -30 डिग्री। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि वो जो लाइन थी वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही थी। पार्ट ए बी, जो ग्राफ का ए बी पार्ट था वो क्या शो करता था, ऑन दिस पोर्शन ऑफ द कर्व द टेम्परेचर ऑफ आइस इंक्रीज फ्रॉम -30 डिग्री टू 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो जरा कि जब आपका लिक्विड बर्फ बनना शुरू होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, वो प्रॉपर बर्फ की फॉर्म में नहीं आता, वो कन्वर्ट होना भी शुरू होता है। तो एक प्रॉपर जब बर्फ की फॉर्म में आती है तो वो -10, -20 या -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका जो लिक्विड है एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो हम अज्यूम करते हैं कि अब आपके पास इनिशियली जो उसका टेम्परेचर था वो -30 था। तो जब मैंने इसको हीट देना शुरू की तो वो आइस इनिशियली क्या करेगी, हीट को अब्जॉर्ब करेगी, तो ग्रेजुअली उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अभी सिर्फ आइस हीट को अब्जॉर्ब कर रही है, तो इसी तरह से ग्रेजुअली आपके पास टाइम इंक्रीज होता जाएगा, टाइम के इंक्रीज होने से टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाएगा। तो -30 से वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपके पास एक लीनियर ग्राफ की फॉर्म में एक लाइन आएगी, और इसको मैंने ए बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ये जो ग्राफ था ये आइस का ग्राफ था, जो कि आइस अभी सॉलिड फॉर्म में थी, वो हीट को अब्जॉर्ब कर रही है। नेक्स्ट आपके पास है बी सी पार्ट। इस ग्राफ में बी सी पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, when the temperature of ice reach 0 degree, the ice water mix remain at this temperature until all the ice melt। अब क्या होता है कि जब आप -30 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाते हो तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाने के बाद आइस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होती है। तो अब जब आप उसको आइस को हीट दोगे तो आइस अपनी स्टेट को चेंज कर लेगी, और जब भी कोई सब्सटेंस अपनी स्टेट को चेंज कर रहा होता है हीट प्रोवाइड करने से, तो तब उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि वो अपनी सारी की सारी स्टेट को चेंज कर रहा है। तो इस वजह से आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक लीनियर लाइन शो होती है। अब आप उसको हीट देते जा रहे हो, अब क्या हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अब जितनी ज्यादा हीट देते हो वो उतना सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने की बजाय अब ये जो हीट है उसकी स्टेट को चेंज करने का काम कर रही है। तो जब आपके पास आइस पूरी की पूरी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है तो आपके पास इस तरह का एक लाइन एक्स एक्सिस पे शो होती है, और इस लाइन को हम बी सी कहते हैं। अब ये वो पॉइंट है जहां पे आइस एंड वाटर का मिक्सचर था, कि आपकी अब आइस और वाटर दोनों ही मौजूद थे, क्योंकि आइस आपकी वाटर में कन्वर्ट हो रही थी, और ये तब तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा जब तक तमाम की तमाम आइस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाती। पार्ट सी डी, द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी सो एट इज यूज अप इज इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर।
अब जब आप उसको हीट देंगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और वो कब तक होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्योंकि पानी जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का उसका टेम्परेचर नहीं होता। वो क्यों नहीं होता वो हम डिस्कस करते हैं। तो इस वजह से अब आप जितनी उसको हीट दोगे टाइम के साथ साथ उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाएगा। तो इसको हमने सी पॉइंट कह दिया हुआ है। अब जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, पार्ट डी। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बिगन टू बॉयल एंड चेंज इनटू स्टीम। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल करना शुरू होता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है। द टेम्परेचर रिमेन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टिल ऑल द वाटर चेंज इनटू स्टीम। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचने के बाद क्या होता है कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना फिर बंद हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि जैसा कि यहाँ पे अब सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था तो चेंज ऑफ स्टेट हो रही थी, वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा था। तो जब आपके पास एक मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर रहा होता है तो तब उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी जाने के बाद पानी जो है, लिक्विड जो है, वो अपनी स्टेट को चेंज करना शुरू होता है। वो लिक्विड से स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। स्टीम मतलब गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचने के बाद वो अपने स्टेट को चेंज कर रहा होता है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं होता। तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचने के बाद आपका जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, वाटर एंड स्टीम। तो ये जो आपके पास पॉइंट होगा इसमें वाटर और स्टीम मिक्स होगा, क्योंकि वाटर और स्टीम एक ही फॉर्म होगी। जैसे ही वो थोड़ी सी हीट ऑब्जॉर्व करेगा वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट ऑब्जॉर्व करेगा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो लिक्विड होता है या आपके पास जो आइस होती है वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है। ये था आपके पास आज का टॉपिक। और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।